दर पे मांगने वाले बिन मांगे मिल जाएगा। नवरात्रि में दिया मत जलाओ, कलश मत जलाओ, पर छोटी छोटी गरीब कन्याओं का मुंह मीठा जरूर कराओ, आपको भगवती वही मिल जाएगी। देखो, मृत्यु के श्राद्ध के समय और नवरात्रि में जब खाना बनता है तो कैसा बनता है? कढ़ैया में जब जीरा डालते हैं तो छन्न की आवाज नहीं आना चाहिए, कहते हैं ठंडी कढ़ैया में ही बघारा जाता है। नवरात्रि का भोजन ऐसे बनता है कि कढ़ैया ठंडी रहती है, उसी में सियाने लोग चलाते, छन्न की आवाज आने से वो प्रेतों में चला जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप छन्न से उसकी खुशबू निकलेगी तो सब कोई सूंघ सकता है और भगवान को भोग लगने से पहले हम जूठा करते हैं, इसलिए बिना बघारा। नवरात्रि के दिन ब्राह्मण कन्या को, किसी गरीब ब्राह्मण की बेटी को चंदन लगाइए, उससे मां भगवती मणिदीप से प्रसन्न होती है, ब्रह्म कुमारी हरि। कन्या को साक्षात जगदम्बा का रूप मानना चाहिए। अब छत्री की कन्या जो होती है उसका पूजन करने से विजय प्राप्त होती है, शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है, ब्राह्मण कन्या से ज्ञान मिलता है। छत्री कन्या का पूजन करने से छत्र यानी एक छत्र राज होता है। पंचम स्कंद में बताया गया है देवी पुराण में कि वैश्य यानी बनियों की कन्या का पूजन करने से, हलवा खिलाने से, मीठा खिलाने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब शूद्र कन्या, अरे उसको नहीं बुलाना, पर मां भगवती कहती है कि शूद्र की कन्या को बुलाकर पलने में झुलाकर भोजन कराने से उस घर में पलना बन जाता है, संतान प्राप्ति होती है, क्योंकि वह काली रूप है। जयंती मंगला काली। जिसके घर में संतान ना हो तो सेवक की कन्या को, छोटी सी कन्या को लाकर उसके पांव धुलाएं और उसे मीठा खिलाएं, झूला झुलाएं, आपके घर में भी पलना बढ़ेगा। अब तो नवरात्रि आ रही है, खीर, रोटी, चना, 9 प्रकार की हरी सब्जियां मिलाकर नवरात्रि का भंडारा बनता है। जब भगवान शंकर भिखारी हो गए, भटक रहे हैं, तो काशी में अन्नपूर्णा बनकर मां भगवती साग सब्जी लेकर प्रकट हुई। बोलिए शाकंभरी मैया की। उस समय मां भगवती बकरा, बकरी, मुर्गा, मुर्गी ये क्यों नहीं देती, इसी को खा लो। बोले जब इतनी सारी जड़ी बूटी के रूप में मैं हूं तो फिर ये चीजें खाने की क्या जरूरत? आहार शुद्धो सतो शुद्धि, हरी हरी सब्जियां दी। मां अन्नपूर्णा अन्न लेकर प्रकट हुई। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि प्रजप। भिक्षा मांगते हैं। आगे धेनुकासुर नाम का एक राक्षस है। धेनुकासुर यानी धन का असुर, अधिक धन असुर बना देता। भगवान ने उसे मारा नहीं, सीधे ब्रह्मलोक पहुंचा दिया। धन को धर्म में खर्च करो, जाओ ब्रह्मलोक। देखो, जब हम भगवान की कथा में 10 रुपए भी दान करते हैं तो क्या होता है? ये धन है लक्ष्मी और धर्म है नारायण। तो नारायण को जब लक्ष्मी देते हैं तो आपको कन्यादान का फल मिलता है। हिरण्यगर्भ संवर्धताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसी सदाधार पदवी धामोत्ते मई कश्मई देवा यह विखाप देमा। धरती रूपी नारायण में एक बीज दान किया, देखो इतनी बड़ी फसल आपकी लहलहा रही है। आज सक्टासुर का भगवान ने उद्धार किया। सक्टासुर पूतना की मृत्यु का बदला लेने आया था। आगे चलते ही भगवान के नामकरण संस्कार किए। 11वें दिन नामकरण संस्कार होता। आजकल तो अस्पताल से फोन आने लगता, पंडित जी नाम बता दो, अभी नरा गिरा नहीं है, अशुद्ध है, ऐसे में कैसे नामकरण हो जाएगा? ये सब विधान बताए गए। वसुदेव जी के निवेदन पर गर्ग मुनि गोकुल आए हैं दोनों पुत्रों का नामकरण संस्कार करने। कंस को पता न चले, इस कारण से गुप्त रूप से छुपकर किसी को बुलाया नहीं गया।
गर्गाचार्य ने दोनों पुत्रों को बिठाला, गौरी गणेश पूजन कराया। पहले बलदाऊ जी की कुंडली देखते हैं। देखो, रोहिणी मैया की गोदी में कृष्ण जी बैठे, यशोदा की गोदी में बलदाऊ जी बैठे, केकई की गोदी में राम बैठे थे, कौशल्या की गोद में भरत बैठे थे। कितना प्रेम है। बलदाऊ जी ने की कुंडली देखे, उच्च का मंगल, महान पराक्रमी। गर्ग मुनि बोलते हैं कि देखो, पूर्व जन्म में इसका नाम बड़ा था पर यह छोटा भाई था। उम्र में छोटा था, नाम बड़ा था, लक्ष्य यानी लाख मन। परंतु इस जन्म में उम्र में भी बड़ा बनकर आया है और नाम में भी बड़ा है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यं सुरतो गुणे आख्यास्यते राम इति बलादित्यादम बलविदुम। हे नंद जी, इस बालक का राशि नाम स्वाति नक्षत्र का जन्म इसलिए राक्षर से, तुला राशि, राम। परंतु बल में ये इतना शक्तिशाली कि सारे ब्रह्मांड को पलट सकता है। इतना बलशाली होगा कि सारा संसार इसको बलराम के नाम से जानेगा। बोलिए बलदाऊ जी महाराज की। देखो, ये जन्म तो देवकी के गर्भ से लेने वाला था, मन ही मन गर्गाचार्य सोचते हैं। परंतु कंस पापी इसे मार न दे, इसलिए देवकी के गर्भ से पलटकर योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में पहुंचा था। इसलिए ट्रांसफर होने से इसका नाम हुआ संकर्षण। ये युद्ध भी नीति से लड़ता है, ये भद्र है। भद्रम कर्णे विष्णुयामा देवम भद्रम पस्ते मां वीर्य जत्रा स्त्रीरंगे तुष्टवगम सस्तनु भीर्वसे मई। इसलिए इसका नाम है बलभद्र। ये किसानों का नेता रहेगा, किसान आंदोलन करेगा, इसलिए इसका एक नाम है हलधर। बोलिए हलधर भगवान की जय। इसलिए जिस दिन इनका जन्म होता है पृथ्वी को जोता नहीं जाता, क्योंकि शेषनाग जी पीठ कहलाता है। तवा नहीं चढ़ता नाग पंचमी के दिन, क्योंकि शेषनाग जी की पीठ है, अंगार में भूंज कर खाया जाता है। हलधर। अब नंद जी, आपके वहां यशोदा गर्भ समझूतम, यशोदा के पास जो जन्म लिया है उसका नाम बतलाता हूं। इसकी कुंडली कहती है, आसन वर्णात्रियो हास्यम गृणतो नो युगम तनु शुक्लो रक्त तथा पीतम इदाने कृष्णतामृतः। हे रोहिणी मैया, आपकी गोद में जो बालक है, देखो जब ये पैदा हुआ था तो शुक्ल वर्ण का था। भगवान ने शुक्लाम वरदरम देवम शशि वर्णम चतुर्भुजम, गोरे रंग के थे, चतुर्भुजधारी, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, आयुधचारी, चार भुज था, शुक्ल वर्ण था। इसके बाद फिर धीरे धीरे इसका रंग लाल हो गया, जैसे पूतना आई थी क्रोध में। पहले गोरा था, फिर लाल हो गया, अभी कृष्ण वर्ण का दिख रहा है। ये काली कमली वाला है, ये जगत का उजाला है। काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए ओए काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार। ये काली कमली वाला है, ये जग का उजाला है, इसलिए इसका नाम है कृष्ण। देखो जैसे इसका नाम कठिन है, ऐसा ही इसको समझना भी कठिन है। इसके अनेकों नाम होंगे,
हे रामा पुरुषोत्तम हरे नारायण केशवा गोविंदा गरुणाजा गुरुधे दामोदर माधवा हे कृष्णा कमलापति यदपते सीतापते श्रीपते वैकुंठाधिपते चराचरपते लक्ष्मीपते पाहि माम। इसमें नारायण के समान गुण है। यशोदा कहती है, अरे महाराज जैसे ही सुनी कि नारायण के समान गुण है, विष्णु जी के समान, यशोदा घबरा गई, कहीं ये ऋषि पोल न खोल दे बचपन में, जो कभी कभी ये मुझे अनेक रूप दिखाता चतुर्भुज, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया। बोली रहने तो महाराज, रहने तो महाराज, अगर दक्षिणा कम पड़े तो और ज्यादा दे दूंगी। आप इधर उधर की बात बताकर हमें भटकाओ मत। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि मेरो लाला बड़ो पराक्रमी हो गए। कभी भगवान बताते हो, कभी काली कमली बताते हो, कभी टेढ़ा बताते हो, कभी ये बताते हो, सीधे क्यों नहीं बताते कि नारायण यानी बहुत ताकतवर होगा। हमें भगवान जैसे लल्ला नहीं चाहिए 4 हाथ वालों, हमें तो 2 हाथ वाला चाहिए जिसे हम गोद में खिलाएं। हमारे लाला जैसो हम वैसे ठीक है। गर्गा जी कहते हैं, गर्गाचार्य जी की मैया आप कहते हो कि दक्षिणा ज्यादा ले लो। अरे हमें तुम्हारे धन की क्या जरूरत है, मेरे लिए तो गोविंद के दर्शन ही सबसे बड़ा धन है। नंद बाबा कहते हैं, अच्छा गुरुदेव आपने सब कुछ बताया, पर यह नहीं बताया कि हमारा जो लाला है ये बड़ा होकर कैसे निकलेगा। हर माँ बाप की इच्छा होती है, ये बड़ा होकर बहुत नाम कमाएगा कि नहीं। गर्ग मुनि कहते हैं, ये तो इतना नाम कमाएगा कि तुम खुद ही परेशान हो जाओगे, मन ही मन सोचते। नंद जी कहते हैं, देखो बालक की कुंडली में सब कुछ ठीक है, 5 ग्रह उच्च के, सिंह राशि का सूर्य है, भादों का महीना, मूल त्रिकोण। वृष राशि का चंद्रमा उच्च का है, मकर के मंगल है, कर्क के गुरु है, तुला राशि के शनि है। परंतु इसकी कुंडली का जो 7वां घर होता है वो कहलाता पत्नी, और वही घर 7वां भाव कहलाता है रोजगार। कुंडली का 7वां घर, इसमें नीच का राहु, मिथुन में उच्च का, तो नीच किसमें कहलाएगा, मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु में नीच का राहु बैठा है। राहु यानी सर्प, इसलिए सर्प के साथ इसके कई बार साक्षात्कार होंगे, जिसके कारण से कुछ गड़बड़ है नीच के राहु होने से। नंद बाबा घबराए, गुरुदेव क्या गड़बड़ है, कोई उपाय तो होगा, हमारा लाला ठीक तो है ना। गर्गाचार्य कहते हैं, देखो घबराने की जरूरत नहीं है, 7वां पत्नी का घर और यहां राहु है। तुम्हारा बालक बड़ा ही विद्वान होगा, सारे संसार को ज्ञान देगा गीता का, इसीलिए सारे जगत का गुरु होगा। वंदे कृष्णम जगत गुरु। आजकल तो बहुत से जगत गुरु हैं, आजकल तो बहुत से भागवत मयंक, भागवत भूषण, भागवत रत्न, भागवत सुख, परंतु भागवत के आभूषण केवल एक ही है, कौन। अगर श्री कृष्ण जी को निकाल दो तो भागवत में कुछ नहीं है। भागवत के आभूषण हम लोग नहीं है, भागवत के भूषण अगर कोई है तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण। 18 पुराण को लिखने वाले व्यास जी भी कहते हैं कि मैं जगत गुरु नहीं हूं। संसार में अगर जगत गुरु कोई है तो वो है वंदे कृष्णम जगत गुरु, जिन्होंने स्वयं के मुख से ज्ञान प्रकट किया। तुम्हारा बालक बड़ा विद्वान होगा, गीता का ज्ञान देगा और इसी का नाम लेकर जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेगा। यशोदा बोली, गुरुजी शुभ शुभ बोलो, देखो लोगों ने सुन लिया तो कोई हमारे बच्चों को गोद में नहीं लेगा, इसका नाम लेकर लोग मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे, यानी ऊपर पहुंच जाएंगे, तो कौन हमारे कान्हा को खिलाएगा। हमें नहीं सुनना तुम्हारा भाग्य, जाओ आप ये दक्षिणा पकड़ो। गर्ग मुनि कहते हैं, मैया मैं ये नहीं कह रहा कि आपका बच्चा अशुभ है, मैं तो ये कह रहा हूं कि इसमें भगवान नारायण के समान गुण हैं।
इसके सप्तम भाव में जो नीच का राहु बैठा, विवाह भाव में, पत्नी घर में, जिसके कारण से वो रोजगार भाव भी कहलाता है। ये बार बार नौकरी बदलेगा, कभी चोरी करने लगेगा, कभी माखन बेचने लगेगा, कभी सांप पकड़ने लगेगा, कभी राक्षसों को मारने लगेगा, कभी पहलवानी करने लगेगा, कभी रथ चलाने लगेगा, ड्राइवर बन जाएगा। ये नौकरी बदलता रहेगा और नौकरी तो बदलेगा ही बदलेगा, सातवां घर पत्नी होने से छोकरी भी बदलेगा। यशोदा मैया बोली ये क्या, हमारी बहू कैसी होगी? बोली बहू नहीं, बोलो बहुएं। अच्छा 2 3, मैं तो बड़ी खुश हो जाऊंगी मेरे कान्हा की 3 बहू। बोले 3 नहीं, 16,108 पत्नियों का मालिक होगा। यशोदा मैया मूर्छित हो जाती है, बड़ी देर में होश आता है तो बोलते हैं देखो एक ही बहू तो आतंक मचाई है, 16,108 हो जाएंगे तब तो फिर ये गांव छोड़कर जाना पड़ा। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, घुटमन घुटमन चलते हैं। एक बार की बात है कि नंद बाबा यमुना स्नान करने पहुंचे। पूजन घर में यमुना स्नान करके जल लाए, पूजन कक्ष में बैठ गए। भगवान शालिग्राम शिला, बटैया, छोटी सी काला पत्थर, ध्यान करने लगे। उसी समय कन्हैया भी घुटमन घुटमन भगवान के कक्ष में पहुंच जाते हैं। नंद बाबा देखो भगवान को भोग लगाने कन्हैया में गो दोहा निकाला। एक गाय को दोहने में जितना समय लगता है 7 मिनट, उतनी देर एक माला जपने में टाइम लगता है। मुझे दे दो भजन वाली बोही माला, बोही माला, मुझे दे दो भजन वाली बोही माला, बोही माला, मुझे दे दो भजन वाली बोही माला, मुझे दे दो भजन वाली बोही माला, बोही माला, दे दो भजन वाली बोही माला, बोही माला। कौन सी माला? जो माला द्रौपदी ने फेरी, जो माला जो माला द्रौपदी ने फेरी, जो माला द्रौपदी ने फेरी, फेरी फेरी फेरी। फिर क्या हुआ? देखो चीर बढ़ा गई नंदलाला, देखो चीर बढ़ा गई नंदलाला, मुझे दे दो भजन वाली वही माला, वही माला। मुझे दे दो भजन वाली वही माला, वही माला, मुझे दे दो भजन वाली वही माला, वही माला। कौन सी माला? जो माला माता सबरी ने फेरी, 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 फेरी फेरी। कौन सी माला फेरी थी माता सबरी ने? मेरे राम कब आएंगे, राम कब, मेरे राम कब आएंगे, राम कब, मेरे राम कब आएंगे, राम कब आएंगे। आप लोग सोचते हो कि शबरी माता ने ये माला 1 या 2 दिन फेरी, 1 साल भी नहीं, 2 साल भी नहीं, कहते हैं कि 10,000 वर्ष तक ये माला जपती रही। मेरे राम कब आएंगे? तब भगवान आए। और हम लोग सोचते हैं कि आज ही हम माला फेरें और भगवान की कृपा हो जाए। 100 रुपए की कथा करते हैं और लाखों की उम्मीद
सबरी ने निष्काम भगवान की माला फेरी। जो भगवान देता बिना मांगे है उसका नाम क्या लेना गिन गिन कर। जपते रहो मोर मोर। तप के लिए तपना पड़ता है, सोने को भी तपना पड़ता है, तब वो चमकता है। शबरी आज चमक कर सोना बन गई। देखो ऋषियों को अहंकार था कि भगवान इस शूद्र के यहाँ कैसे आएंगे, इस आदिवासी के यहाँ कैसे आएंगे। भगवान जब आए पंपापुर तो सबसे पहले कहाँ गए? ब्राह्मणों के पास। ब्राह्मणों को बड़ा घमंड हुआ कि देखो हम नहीं कहते थे कि भगवान पहले हमारे पास आएंगे। नारद जी को बड़ा दुख हुआ कि जो शबरी ने 10,000 वर्ष से भगवान को याद किया, भगवान उसके पास नहीं गए, ब्राह्मणों के यहाँ गए। पर भगवान ब्राह्मणों के यहाँ इसलिए गए ताकि ब्राह्मणों को बताकर भगवान शबरी की महिमा बढ़ाना चाहते थे। अगर अकेले मिलकर आ जाते तो पता न चलता। भगवान सभी ब्राह्मणों से पूछते हैं कि शबरी मैया की कुटिया कहाँ, और भगवान शबरी के आश्रम आ गए ताकि शबरी की महिमा बढ़े। जो माला माता शबरी ने फेरी, जो माला माता शबरी ने फेरी, जो माला माता शबरी ने फेरी 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 फेरी। फिर क्या हुआ? झूठे बेरों को खा गई राम लाला, झूठे बेरों को खा गई राम लाला। मुझे दे दो भजन वाली वही माला, वही माला। मुझे दे दो भजन वाली वही माला, वही माला। कौन सी माला? जो माला हनुमान जी ने फेरी, जो माला हनुमान जी ने फेरी, जो माला हनुमान जी ने फेरी, जो माला हनुमान जी ने फेरी। हनुमान जी के मुख से केवल एक ही नाम निकलता था, ओ राजा राम राजा राम सीता राम राजा राम राजा राम राजा राम सीता राम सीता राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम राम राम। जो माला हनुमान जी ने फेरी, जो माला हनुमान जी ने फेरी, जो माला हनुमान जी ने फेरी फेरी। फिर क्या हुआ? देखो लंका पल में जला, लंका पल में जला। मुझे दे दो भजन वाली माला, मुझे दे दो भजन वाली माला। हनुमान जी ने इतनी बड़ी सोने की लंका को जला दिया। ये भगवान के नाम की शक्ति है। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारा। हनुमान जी कहते हैं भैया ये हमारी शक्ति नहीं है। जब भगवान राम ने पूछा हे हनुमान, हे पवन सुत, सारी लंका को जलाकर आए हो अकेले दम पर। हनुमान जी कहते हैं प्रभु किसी ने आपसे झूठ बोला, हमने लंका को नहीं जलाया। राम जी बोले तुमने नहीं जलाया तो फिर किसने जलाया? सच बताऊं प्रभु? राम जी कहते हैं बताओ, बिल्कुल सच बताना। हनुमान जी कहते हैं लंका को मैंने नहीं जलाया। लंका को अगर किसी ने जलाया है तो मां जानकी के श्राप में। लंका को किसी ने अगर जलाया है तो मां सीता के श्राप में। लंका को अगर किसी ने जलाया है तो आपके नाम के प्रताप में। लंका को अगर किसी ने जलाया है तो रावण के पाप में। और लंका को अगर किसी ने जलाया है तो हम नहीं, हमारे बाप ने। बोले तुम्हारे बाप? बोले अगर हवा न चलती तो फिर वो आग कैसे बढ़ती? देखो विभीषण की कुटिया की ओर जा रही थी, मेरे पिता पवन देवता ने उल्टी हवा चला दी और पूरी लंका जल गई। प्रभु हमने तो छोटी सी चिंगारी लगाई थी, उसे बढ़ाया तो हमारे पिता ने है। बोलिए पवन देव भगवान की जय हो। सो शब तवे प्रताप रघुराई, नाथ ना कहूँ मोरी
भूताई। हे नाथ, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब तो आपके नाम का प्रताप है। हो राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम। 7 मिनट हो गए, नंद बाबा भोग लगा चुके हैं। गोदोहन का आले गाय को दोहने में जितना समय लगता उतनी देर भगवान का नाम जपना चाहिए, भोग निवेदित करना चाहिए। अकेले खाने वाला चोर है, इसलिए तुम ही निवेदित भोजन करना। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो वो अमृत बन जाता है। भगवान घुटमन घुटमन आते हैं। नंद बाबा कहते हैं, देख कान्हा, तू अभी नहाया नहीं है, छीछी लगी। छोटे बच्चों से ऐसे ही तोतली भाषा में भी शाने लोग बात करते हैं। मांझी की पूजा में बिना नहाए नहीं आते, तू बाहर रहे। भगवान को बाहर कर दिया। भगवान देहरी से देख रहे हैं। अब नंद बाबा पूजन कर रहे हैं। पहले काली सी बटैया जो गुलाब जामुन जैसी दिखती है, सबसे पहले दूध डाला, फिर दही डाला, फिर घी लगाया, फिर शहद लगाया। कन्हैया के मुंह में पानी आने लगा। फिर शक्कर मिश्री डाली, फिर पंचामृत। कन्हैया ने सोचा बड़ी अच्छी मिठाई बना रहे हैं मेरे बाबा, और इसके बाद भगवान को ध्यान करने लगे। इतने में कन्हैया घुटमन घुटमन आके उस बटैया को मुंह में भर लेते हैं। जैसे नंद बाबा ने आंखें बंद की, कन्हैया बड़ी स्पीड से अंदर आए और उस छोटी सी बटैया को रसगुल्ला समझकर मुंह में डाल डाला। अब जैसे ही अंदर गया तो वो कहां का रसगुल्ला, ना दबाते बन रहा, ना उगलते बन रहा, ना निगलते बन रहा, मुंह में दबा और अचानक नंद बाबा की आंखें खुल गई। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। अरे मेरे सत्यनारायण भगवान कहां गए, मेरे शालिग्राम भगवान कहां गए? यहां वहां देखा, कुछ नहीं समझ में आ रहा। कन्हैया से बोले, क्यों कन्हैया, तू तो नहीं उठाया? अब बोले कहां से, मुंह में जब बटैया है ऊ करने लगे। नंद बाबा बोले, तेरे ये मुंह फूला जैसा क्यों है? कन्हैया बोलता नहीं, ऐसे काल में मारा, मुंह से भगवान बाहर आ गए। बोलिए शालिग्राम भगवान की जय हो। आज नंद बाबा को बड़ा दुख हुआ कि मेरे लाल ने प्रभु अनजाने में गलती कर दी है। हे भगवान, ये कैसी गलती है, मेरे भगवान को ही खा गया। अरे यशोदा, तो जल्दी तो आ। यशोदा बोलती, काहे को चिल्लाते हो, 1 मिनट भी चैन से नहीं बैठने देते, हर समय मुझे बुलाते रहते हैं। काहे को सिर उठा लिए हो आसमान सिर में? अरे देख, मैंने लाला को मना किया तो कि तू अंदर नहीं आना, ये फिर भी अंदर आ गया और मेरे भगवान ही को खा गया। यशोदा मैया कहती है, देखो छोटा सा बच्चा है, आपको क्या मालूम, खा लिया होगा गलती से, इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत? भगवान तो भाव के भूखे हैं, मैं इन्हें स्नान करा देती हूँ। नंद बाबा कहते हैं, तू इसको लाड़ प्यार में बिगाड़ दे, कभी समझाया भी कर। इस प्रकार बाबा ने भगवान से क्षमा याचना करी, यमुना जल से भगवान को स्नान कराया और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे लाला को क्षमा करो, अभी छोटा है, गुलाब जामुन समझकर आपको खा गया। माता यशोदा ने कन्हैया को गोद में लिया और रसोई में चल पड़ी। कान पकड़कर बोली, क्यों रे लाला, मैं तुझे इतने प्रकार की चीजें खिलाती हूं, तब तो मुंह बनाता है कि नहीं खाता, और वहां पर तू क्यों खाने पहुंच गया? क्या मैं तुझे देती नहीं हूं? कन्हैया बोलते, मैया मेरी क्या गलती, बाबा रोज उन्हें शहद लगाते हैं, ये लगाते हैं, तो मैंने सोचा कोई मीठी सी चीज होगी तो मैंने खा लिया। एक बार नंद बाबा के यहाँ गर्गाचार आए। नंद बाबा ने अपने कुलगुरु का आनंद सत्कार किया। गर्ग मुनि कहते हैं कि मैं यमुना स्नान करके आता हूं, उसके बाद भगवान को भोग लगाऊंगा, स्वयं अपने हाथों से खीर बनाकर खिलाऊंगा। तब तक यशोदा तुम मेरे लिए भोजन बनाने की व्यवस्था कर दो। आकर स्नान करके यमुना जल से भोजन पकाने लगे।
गर्ग मुनि ने भगवान विष्णु के सामने खीर रखी, तुलसी पत्र डाला, जल घुमाया। ओम नाभ्यासीदंतरिक्ष गोमशिष्णो दो संवर्ता पदभ्याम भूमि दिशाम प्रोता तथा लोकाम अकल्पयन्नः। आइए भगवान भोजन पाओ, आओ हम भी भोग लगाएं। मारा बाल गोविंदा जी, मारा बाल गोविंदा जी, मारे अंगना आओ जी। ठाकुर छैल छबीला जी, मारे अंगना आओ जी। मारा बाल गोविंदा जी, मारे घर अंगना आओ जी। ठाकुर छैल छबीला जी, मारे घर अंगना आओ जी। मारा मारे घर अंगना आओ जी। ठाकुर छैल छबीला जी, मारे घर अंगना आओ जी। ठाकुर छैल छबीला जी, मारे अंगना आओ जी। मारा बाल गोविंदा जी, मारे घर अंगना आओ जी। मारा बाल गोविंदा जी, मारे घर अंगना आओ जी। और राजस्थान में यह गाते कैसे, छोटे से रूप में भगवान हमारे आंगन में आए। कल्पना करो, हम भगवान के पांव धुला रहे हैं, हाथ धुला रहे हैं, मुखड़ा धुला रहे हैं। मोड़ो हाथ धुलई दो, पांव धुलई दो, और धुलई दो मूढ़ो जी। हाथ धुलई दो, पांव धुलई दो, और धुलई दो मूढ़ो जी। हाथ धुलई दो, पांव धुलई दो, और धुलई दो मूढ़ो जी। की चादर सिर तो राधा नाम की टोपी। झरमरिया की चादर सिर तो राधा नाम की टोपी। मारा मन में ऐसी यादें, मारा मन में ऐसी यादें, अपने हाथ बढ़ाई दो। मारा बाल गोविंदा जी, मारे घर अंगना आओ जी। मारा बाल गोविंदा जी, मारे घर अंगना आओ जी। ठाकुर छैल छबीला जी, मारे घर अंगना आओ जी। हेलो, हाँ देखिए, हमारे बाहर से जो आए अतिथि मेहमान और ग्राम से आए सभी को हमारे व्यासपीठ से ठाकर परिवार से स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और हमारे ग्राम ईश्वरपुर ग्राम पंचायत सरपंच महोदय जी सुग्रीव मोई के वो भी आए और हमारे
आचार्य जी से आशीर्वाद लाए, व्यासपीठ पर आ जाए, सुग्रीव मुनि के जहां पर भी हो। इसके बाद हमारे श्री राम ठाकुर, नरवल ठाकुर वो आए और हमारे पंडित जी से आशीर्वाद लाए, और हमारे जजमान हैं उनसे भी आशीर्वाद लाए। देखिए हमारे सरपंच महोदय ग्राम पंचायत ईश्वरपुर के पंडित जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। श्री राम ठाकुर, नरवर ठाकुर वो भी आए और पंडित जी से आशीर्वाद लें, हमारे जजमानों से भी आशीर्वाद लें। व्यासपीठ का भी आपको हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। देखिए हमें आज बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे बड़े भाई का भी यही कहना था, सनक सिंह ठाकुर का, कि भाई मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, आप सभी लोग हमें कम से कम यही बैठने का और साथ देने का साथ दें तो बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। देखिए श्री राम ठाकुर हमारे नरवर ठाकुर पंडित जी से आशीर्वाद ले रहे हैं, जपी महाराज से, व्यासपीठ से आशीर्वाद लेने मंच में पहुंच चुके हैं। और सिवनी जिला से हमारे ग्राम गंगाई से धन्नू पटेल भी आए हैं, वो भी हमारे यहाँ आए और महाराज से व्यासपीठ से आशीर्वाद लेंगे। धन्नू पटेल गंगाई वाले जहाँ भी हों वो भी सभी लोग तालियों से स्वागत करें। हमारे ठाकुर साहब जो हैं पंडित जी का स्वागत कर रहे हैं। और संगीत वालों से भी मेरा निवेदन है, आप लोगों का भी स्वागत हमारे श्री राम ठाकुर करेंगे, तो वहाँ कहाँ चढ़ेंगे, आप थोड़ी नीचे आ जाती तो आपका स्वागत भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माता जी का स्थान है, ऊपर चढ़ के नहीं बनेगा, तो आप अपना स्थान छोड़कर थोड़ी नीचे आ जाएंगे, जब आपका स्वागत होगा। धन्यवाद। देखिए हमारे ठाकुर साहब जो हैं अब जजमानों का स्वागत करने उनके पास पहुंच रहे हैं। नरवर ठाकुर, श्री राम ठाकुर जजमानों का स्वागत कर रहे हैं। धन्नू पटेल ग्राम गंगई से आए हैं, वो अभी व्यासपीठ मंच पर पहुंच रहे हैं। हमारे आचार्य जी व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए हमारे भूतपूर्व जनपद सदर सुनीता बाई वो भी चिरे डोंगरी से आए हैं। उनके स्वागत के लिए मैं खिलौना बाई जहां पर भी हो वो चंदन लगाकर उनका स्वागत करेंगे। वो यहाँ सामने आ जाए। हमारे जो मैडम जी आई हैं चिरे डोंगरी से, उनका भी स्वागत, हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं। सुनीता बाई भूतपूर्व जनपद सदर जहां भी हो तो वो भी यहाँ दर्शन दें हमको, आपका स्वागत भी है। और खिलौना बाई आ जाए, तिलक लगाकर हमारी मैडम जी का स्वागत करेंगे। नरवर ठाकुर हमारे जजमानों का स्वागत कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। मैडम जी व्यास गद्दी में भी आप भी आ जाओ, आशीर्वाद ले लें पंडित जी से। ऊपर चढ़ जाइए। और संगीत वाले भाई साहब से मैं कहना है कि आप नीचे आ जाओ, वहां जाने में थोड़ा परेशानी हो रही है। आज सामने आके बैठ जाए। आइए, आप भी आइए, आपका भी स्वागत हमारे ठाकुर साहब नरवर ठाकुर,
श्री राम ठाकुर को भूरा भी कहते हैं भैया। आप श्री राम में जानते हो। देखिए हमारे ठाकुर साहब जो हैं संगीत वालों का तिलक बंधन वस्त्र देकर उनका स्वागत कर रहे हैं। धन्नू पटेल गंगई वाले भी आशीर्वाद ले रहे हैं अपने माई मामा हमारे जो मुख्य जजमान बने हैं उनसे। खिलौना भाई अपनी मैडम का स्वागत करेंगे तिलक लगाकर। धन्यवाद। हाथ में देखो कोई दिक्कत नहीं किया। श्री राम ठाकुर हमारे नरवर ठाकुर जो है संगीत वाले भाई साहब का स्वागत कर रहे हैं। धन्यवाद। वहीं से आशीर्वाद दीजिए। हमारे भैया का नाम आज हमें पता चला श्री राम ठाकुर जी। बोले सियावर रामचंद्र की जय हो। आज के गोवर्धन चरित्र में प्रसादी की व्यवस्था में भी विशेष सहयोग इनका भी है। इनका हम हृदय से धन्यवाद देते हैं और सभी भक्तगणों से। इनका आज जो प्रसाद होगा हमारे नरवर ठाकुर हैं श्री राम ठाकुर हैं इन्हीं की तरफ से ये प्रसाद का वितरण होगा। इस बात को तो मैं भूल गया था, आप लोगों से क्षमा मांगता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखिए गर्ग मुनि आए और यशोदा से कहते हैं कि देखो देवी हम यमुना स्नान करके आते हैं, आप हमारे भोजन के लिए व्यवस्था बना दो, फिर आकर हम अपने हाथ से भगवान को भोजन खिलाएंगे। उसका मतलब क्या है, आप बाजार में कितना ही 1000 रुपए की चाय पी लो, आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। और घर की माताएं अगर आपको काली चाय बना के दे देंगी और आपको उसमें इतना आनंद आएगा। क्यों? क्योंकि इनके हाथ में भाव है, अन्नपूर्णा है। इसलिए हम अपने हाथों से बनाकर जो रूखा सूखा खिलाते हैं वो भगवान स्वीकार करते हैं। अपने हाथ जगन्नाथ। तो आज गर्ग मुनि कहते हैं हम अपने हाथ से भगवान को बनाकर प्रसाद कराएं खिलाएंगे। आए उन्होंने खीर बनाई और भगवान के सामने रखकर तुलसी पत्र डालकर तुभ्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पिये भगवान को अर्पण किया। ध्यान में लीन हो गए। कन्हैया घुटमन घुटमन जाकर उस खीर को खाने लगे। थोड़ी देर बाद जब गर्ग मुनि की आंखें खुली तो देखी कि मेरे भगवान की खीर तो इस ग्वाल के छोरे ने जूठा कर दिया। कन्हैया इसलिए गए क्योंकि गर्ग मुनि कहते हैं कि तुभ्यम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम गोपिका वल्लभम। ये तो मुझे पुकार रही है। भगवान पहुंच गए, भोग लगाने लगे। गर्गाचार्य ने आंखें खोली, लाला तो खीर खाने में मगन है। अरे अनर्थ हो गया, इस वैश्य के छोरे ने मेरी पूरी पूजन को व्यर्थ कर दिया, मेरे प्रभु का प्रसाद झूठा कर दिया। अरे यशोदा देख तो तेरे छोरे ने क्या गजब कर दिया। यशोदा मैया घबराए घबराए आई। कन्हैया को पकड़ा, बोला क्या तुझे मैं खाने को नहीं देती, हर जगह मेरी नाक कटाता है, चल आज मैं तुझे सजा दूंगी। कन्हैया कहता मैया तू मुझे डांट क्यों रही है, मेरी गलती क्या है? इन्हीं महाराज जी ने तो मुझे बुलाया था खाना खाने के लिए। यशोदा ने गर्गाचार्य जी से पूछा क्यों महाराज जी, क्या आपने मेरे कन्हैया को बुलाया था क्या? बोला मैं इसको क्यों बुलाऊंगा, मैंने तो अपने गोविंद को पुकारा था, मैंने तो अपने नारायण को पुकारा था, मैंने तो अपने बैकुंठवासी को पुकारा था। यशोदा मैया ने कन्हैया के कान खींचे, बोले तू कब से बैकुंठवासी हो गया, कब से नारायण हो गया? कन्हैया कहते हैं देखो नारायणम चा नारायणम, तुम्हारे हृदय में हर समय कौन रहता है? बोले तू ही रहता है। तो जब मैं तेरे हृदय में हूं तो मैं तो नारायण हूं, हर कोई मुझे चाहता है, हर नर के हृदय में मैं अयन करता हूं, वास करता हूं। अच्छा तू बैकुंठ का नारायण है, तेरे 4 हाथ हैं? कन्हैया बोले दिखाऊं क्या? यशोदा ने सोचा कहीं इसने उस समय जो दिखाया था कहीं फिर से 4 हाथ ना दिखा दे। उस समय तो अकेले में दिखाया था, अगर सबके बीच में दिखा देगा तो लोग मेरे बालक को जादूगर समझेंगे।
तुरंत ही बात पलट कर बोलती है, अरे रहने दे ज्यादा बात मत बना, मुझे कुछ नहीं देखने, कहीं ये चार हाथ ना दिखा दे। फिर गर्गाचार्य से बोली कि बच्चा नादान है, मैं आपके भोजन की व्यवस्था करती हूं, आप इसे क्षमा कर दें। गर्ग मुनि पुनः यमुना जी गए, स्नान करके आए, पुनः जल लाए, भोजन बनाए। ओम नमो इष्टवदंताय सहस्र मूर्ते सहस्र पादाक्षीश्वरोर्वाय सहस्र नामने पुरुषाय सहस्र कोटि युग धारणे नमः। सहस्र कोटि युग धारणे, तुम कण कण में समाये हो प्रभु, तुम में जगत समाया है। जड़ चेतन प्रभु तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया है। तुम कण कण में समाये हो, तुम में जगत समाया है। जड़ चेतन प्रभु तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया। तुम जीवन के शब्द में, तुम दुनिया के सब प्राणी के प्रभु जीवन आधार हो। तुम जीवन के सब प्राणी के प्रभु जीवन आधार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का। तुम कण कण में समाये हो, अब तुम में जगत समाया। तुम कण कण में समाये हो, तुम में जगत समाया। जड़ चेतन प्रभु तेरी रचना, तुझ में आश्रय पाया। तुम दुनिया के सब प्राणी के प्रभु जीवन आधार हो। इसलिए नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें। फूल जो चढ़ाऊं तो घुंघरा भभरा है सूंघ जा, दूध जो चढ़ाऊं वो तो बछड़ों को जुठारो है। चंदन जो चढ़ाऊं तो लिपटत भुजंगराज, बिल पत्र चढ़ाऊं वो तो वृक्ष को उजालो। इसलिए मैं आपको क्या चढ़ा सकता हूं प्रभु, क्या चढ़ा सकते हो भगवान को? श्रद्धा रूपी भेंट बनाई, श्रद्धा रूपी भेंट बनाई, चरणों में स्वीकार हो। श्रद्धा रूपी भेंट बनाई, चरणों में स्वीकार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। नमस्कार भगवान तुम्हें भक्तों का बारंबार हो। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे। भगवान को पुकारने लगे गर्ग मुनि। कन्हैया ने योग माया को आदेश दिया, मेरी मैया को सुला दो। आज योग माया ने यशोदा मैया को घोर निद्रा में डाल दी। या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और फिर जाकर खीर खाने लगी। गर्गाचार्य ने फिर गुस्से में आए कि इस बालक ने मेरी खीर को जूठी कर दी। भगवान कहते ब्राह्मणों मुख माशी, ये ब्राह्मण मेरा मुख है और इसे क्रोध करना शोभा नहीं देता। बालक भगवान का रूप है, इसलिए अगर भगवान को भोग लगे चाहे न लगे, अगर छोटा सा बालक मांग रहा है तो उसे ही दे दो। ये गोवर्धन के द्वारा भगवान कहते हैं मुझे मिल जाएगा। कन्हैया सोचा कब तक इस ब्राह्मण को कष्ट दूंगा। विप्रधेन सुरसंत हित लीन मन होता। और इस प्रकार भगवान ने अपना चतुर्भुज रूप दिखाया। आज गर्गाचार्य चरणों में गिर पड़े। भगवान बोले देखिए गुरुवर, आप तो हमारे पूज्य हो,
यशोदा मैया की माया दूर हुई, निद्रा खुली, बार बार क्षमा याचना करने लगी, मेरे लाला ने आपसे अपराध किया, भगवान दो भुज में हो गए। गर्गाचार्य बोले तेरा बेटा तो नारायण है, साक्षात जगदीश, जिस नारायण के दर्शन ब्रह्मा आदि स्वप्न में नहीं कर सकते। आज धन्य है यशोदा मैया, तेरे आंगन में वो खेल रहा है, तो तेरे कारण से आज मुझे साक्षात जगदीश्वर के दर्शन हुए। आज कन्हैया घुटमन बड़े हो रहे हैं, गांव के अन्य गोपाल बालक भी। अब देखो यशोदा मैया ने कन्हैया को ऊधम करते देखा, तो आज उसको बांधने चली है रस्सी से। जब नल कुबेर और मणिग्रीव नाम के कुबेर के दो पुत्र हैं, एक बार वे दोनों अपनी पत्नियों के साथ बद्रीनाथ के पास मंदाकिनी नदी स्नान करने पहुंचे। देखो तीर्थों में डुबकी लगाना चाहिए ऐश्वर्याम के लिए, इसलिए केदारनाथ में भूकंप आया, लोग वहां बियर बार आदि बन गए थे। पहले वहां तप करने जाते थे, आज भोग विलास के लिए लोग जाते हैं, पिकनिक मनाना। तीर्थों में किया गया कि पुण्य करोड़ों यज्ञों का फल देता है। तीर्थों में यहाँ कथा चल रही है, अगर आप किसी को पानी पिला रहे हैं या किसी को भोजन करा रहे हैं या किसी को प्रणाम कर रहे हैं या कुछ प्रसाद चढ़ा रहे हैं तो अनंत गुना बन जाता है। और तीर्थों में अगर कोई एक पाप करते हो तो वो आपके पूरे पुण्यों को नष्ट कर देते हैं। मंदाकिनी बद्रीनाथ के तट में ये अपनी पत्नियों के साथ भोग विलास में लीन है। अचानक नारद जी पहुंचे। नारायण नारायण। उन्होंने न तो नारद जी को प्रणाम किया और अपनी मस्ती में लगे रहे। नारद जी ने श्राप दिया कि तुम राक्षसों जैसा जड़ जैसा बर्ताव करते हो, जाओ तुम इस लोक के वृक्ष बन जाओ। यमल और अर्जुन, अर्जुन यानी कोहा, वे दोनों बालक क्षमा याचना करें, हमसे गलती हो गई। संत हृदय नवनीत समाना। नारद जी का हृदय द्रवित हुआ। देखो संत के श्राप में भी तुम्हारा कल्याण है, तुम्हारा उद्धार करने के लिए एक दिन स्वयं नारायण आएंगे। और नंद बाबा के आंगन के वृक्ष बन गए। माता ने कृष्ण को बांधना शुरू किया कि ये बड़ा उद्यमी है, माखन मिश्री चुराता है, चल आज मैं तुझे बांधूंगी। मां रस्सी लेकर आती है और बांधना शुरू करती है, परंतु रस्सी 6 उंगल छोटी हो जाती है। फिर और बड़ी रस्सी लाती है, फिर 6 उंगल छोटी हो जाती है। फिर और बड़ी रस्सी लाती है, परंतु आखिरी में वह भी 6 उंगल छोटी हो जाती। भगवान बंधते नहीं। यशोदा को अहंकार था कि मैं भगवान को बांध लूंगी। यन माया वर्षवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सतभाव रखे भाति सकलम रज्जो यथा विद्मा। जिनकी माया से मोहित होकर सर्प को साधारण रस्सी समझ लेता है तुलसीदास। सारे जगत को अपनी माया से बांधने वाले को अगर कोई बांध सकता है तो प्रेम से बांध सकता है, अहंकार से नहीं। यशोदा को अहंकार था कि मैं भगवान को बांध लूंगी, पर जब भी बांधती तो रस्सी 6 उंगल छोटी हो जाती। 6 उंगल कम होना यह बतलाता है कि भगवान को अगर बांध सकते हो तो 6 चीजें को छोड़ना पड़ेगा। काम, क्रोध, मद, लोभ, दंभ, दुर्भाव, द्वेष। जब ये 6 चीजें छोड़ोगे तब भगवान बंधेंगे। यशोदा ने 4 उंगल को तो छोड़ दिया, पर 2 उंगल और कम होने लगी। अब 2 बची। अहंकार को नहीं छोड़ पाई, मोह को नहीं छोड़ पाई। और जिस समय अहंकार दूर हुआ कि ये तो बनते नहीं, तब भगवान सोचे कि मैं कब तक अपनी माता को ऐसे कष्ट दूंगा। मां की इच्छा हुई कि एक बार मेरा खाना बंध जाए। आज मां की इच्छा पूरी करने के लिए भगवान साधारण सी रस्सी में बंध गए। उदर यानी होता है पेट और दाम यानी होता है रस्सी, इसलिए भगवान का एक नाम हुआ। बोलिए दामोदर भगवान की जय। परमेश्वर को संसार की डोरी से नहीं, परमेश्वर को तो प्रेम की डोरी से बांधा जा सकता है। प्रेम के वश अर्जुन रथ हाको, छोड़ पड़ी ठकुराई। झूठे बेर सबरी के खाए, रुच रुच भोग लगाई। सबसे ऊंची प्रेम शाय।
कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, कौन कहता है भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं। गंगा तीर्थे भयो सुदिष्टे देवावदेश्यहं तिरोहंता विदेवीशं कृष्णं एवं गतिर्मम। तीर्थों में किया गया पाप करोड़ों गुना पुण्य को नष्ट कर देता है। गंगा किनारे निर्लज्ज होकर नहाने के कारण से नारद जी ने श्राप दिया कि जाओ वृक्ष बन जाओ। दोनों ने क्षमा याचना की। संत हृदय नवनीत समाना आसा महो चरण रेणु जुगाम श्याम वृंदावने किमपि गुलमरलतोक दीनाम या दुष्टजम शजनम माये पदम च हित्वा भेजम मुकुंदम पदवीं श्रुति विज्ञाम। जाओ वृंदावन के वृक्ष बन जाओ। भगवान ने उनका उद्धार किया। दोनों ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। वाणी गुणानु कथने कथायं हस्तौ च कर्म शुभनस्तव यस्मात्मया से नवं निवास जगतं प्रणामं श्री कृष्ण। हे परमेश्वर, आज आपने हमारा उद्धार किया, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जिस परमेश्वर के दर्शन ब्रह्मा आदि को नहीं होते, आज हम पर कल्याण करने के लिए वो भगवान हमारे पास स्वयं आया है। ब्रह्मा जैसे देवता इतनी दिव्य योनि में आपके दर्शन नहीं कर सकते, हम इस पतित वृक्ष योनि में भी आपको प्राप्त कर रहे हैं। आप समान दयालु कौन हो सकता है? हे नाथ, यही कृपा आप हम पर हमेशा बनाए रखें। आगे बछड़े का हार। आज कन्हैया अपने मित्रों के साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं। कमल होता है ना, कमल की पंखुड़ी के बीच में भौरा बैठा होता है, ऐसे ही ग्वाल बाल कमल की पंखुड़ी बनकर बैठे और बीचों बीच कन्हैया बैठा। सभी अपने घर से कुछ ना कुछ लाकर अपने कन्हैया को खिलाते हैं। ले कन्हैया, मेरी माँ ने रबड़ी भेजा, ले कन्हैया, मेरी माँ ने जलेबी भेजा। वैसे मेरे कन्हैया को भोजन की आवश्यकता नहीं है, परमानंद है, अपने में मगन रहता है। क्षुधा हर्ष विषाद ये उससे परे है। परंतु मेरे मित्रों को अगर इसी में आनंद आता है तो मैं ये लीला भी करूंगा। भगवान स्वयं यज्ञ नारायण यज्ञ के द्वारा सबका घर भर देते हैं। यज्ञ के द्वारा ही भगवान ब्रह्मार्पणम ब्रह्माभिर ब्रह्माग्नो ब्रह्मागतम ब्रह्म ज्ञान गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनम भोजन करते हैं। अग्नि भगवान का मुख है, ब्राह्मण भगवान का मुख है। आज भी निर्धन गंवार ग्वालों के साथ भोजन कर रहे हैं। ये ग्वाल तो भगवान की स्तुति भी नहीं जानते, पढ़े लिखे भी नहीं है, जाति से भी ऊंचे नहीं है। बड़े बड़े ब्रह्मा आदि भी भगवान को प्रकट नहीं करे और ये ग्वालों ने भगवान को प्रकट कर लिया केवल प्रेम से। परमात्मा को 56 प्रकार के भोजन भी त्याग दें अगर उसमें प्रेम ना हो तो। दुर्योधन को मेगा मेवा त्यागो साग दुर्घर पाई। अगर गरीब की सूखी रोटी भी खा ले, सब्जी के जूठे बेर भी खा ले, अगर वो प्रेम से दिए जाए, अगर हृदय से भगवान को खिलाओ तो आज भी भोजन करने आएगा। आज बाल कृष्ण को कोई बालक जलेबी, कोई हलवा, कोई रबड़ी, कोई रसगुल्ला। उन गोप बालक में एक ब्राह्मण बालक भी है जो बड़ा ही गरीब, जिसके पिता तपस्या में चले गए हैं। मां अकेली किसी से मांगने नहीं जाती, जो भी सीधा जाए उसी से घर को चलाती है, अयाचक व्रत। जब सब मित्र कन्हैया को कुछ ना कुछ खिलाते और कन्हैया भी सबको माखन खिलाता तो मधुमंगल की इच्छा हुई कि मैं भी तो अपने घर से कुछ लाकर अपने मित्र को खिलाऊं, ऐसे कब तक खाऊंगा। कन्हैया आज उसके मन की बात जानकर कहते हैं कि देख मित्र, देख सब लोग कुछ ना कुछ खिलाते हैं, क्या तेरी कभी इच्छा नहीं होती कि तू भी मुझे कुछ खिलाए? तू इतना स्वार्थी, अकेला अकेला अपने माँ के हाथ का भोजन खाता है।
अरे कभी अपनी माँ के बारे में इतना बताता है, मुझे भी तो कुछ खिला। मधुमंगल कहता ठीक है कन्हैया, कल मैं जरूर तेरे लिए कुछ लाऊंगा, कुछ अच्छा लाऊंगा। परंतु बेचारा ब्राह्मण वाला, निर्धन वाला लाता कहां से? अत्यंत गरीबी से घर चल रहा है। पिता महान ज्ञानी, परंतु उन्होंने अपनी विद्या का उपयोग धन कमाने के लिए नहीं किया, परमेश्वर को प्राप्ति के लिए किया। इधर उधर से मांग मांग कर अपने बच्चे का पालन कर रही है बेचारी। बालक मधुमंगल अपनी मां से जिद करने लगा, बाल हट में भगवान भी झुक जाता। मां ने कहा, पुत्र देख वो कान्हा नंद बाबा का लाला है, नंद बाबा जिनके पास 9 लाख गाय है, ये पद होता है, कोई नाम नहीं है। भला हम गरीबों के यहाँ का वो कैसे खाएगा, और खा भी लेगा तो क्या तेरा मन करेगा कि तू अपने मित्र जो माखन मिश्री खाता उसको ऐसी चीजें खिलाए? परंतु बालक जिद करने लगा। हार कर माता ने यहां पर देखा तो आज के लिए भगवान को कुछ नहीं है। रात की बासी कढ़ी जो उसने बचा कर रखी थी कि अगर सुबह भोजन नहीं मिला तो मैं बेटे को क्या खिलाऊंगी, उसी कढ़ी को ढांक कर उसने कि मेरा बेटा न देखे, सोचा कि भगवान तो भाव के हो गए। एक तुलसी पत्र डालकर अपने बालक को दे दिया, जैसे अपने कन्हैया को दे देना, पर देख न देखना, न सुनना, न खाना, नहीं तो वो झूठा हो जाता है। कन्हैया से कह देना कि तेरी मां के पास तुझे देने के लिए बस यही एक वस्तु है। देखो सज्जनों, परमात्मा कभी ये नहीं देखता कि मेरा भक्त मेरे लिए क्या लाया। नवम इस अध्याय में गीता में भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो वे भक्त्या प्रक्षति। पत्रम पुष्पम फलम प्रथमा विभक्ति, एक वचन नपुंसक लिंग। अगर एक तुलसी दल भी मुझे कोई प्रेम से खिलाता है तो मैं उसे प्रेम पूर्वक खाता हूं, मुझे गिनतियों से मतलब नहीं। आज परमात्मा ये नहीं देखता कि जीव उसके लिए क्या लाया है, परमात्मा ये देखता है कि जीव उसको किस भाव से लाया है। वस्तु को देखने वाला तो ये मनुष्य है, भगवान तो केवल भक्त का भाव देखते हैं। मधुमंगल कढ़ी लेकर कन्हैया के पास आए। दूर की झाड़ियों से वो देखने लगा कि क्या लीला चल रही है। उसने देखा कि सभी मित्र कुछ ना कुछ खिला रहे हैं और भगवान मगन होकर खा रहे हैं। मधुमंगल को संकोच होने लगा कि देखूं तो सबके डिब्बे इतने सुंदर हैं और मुझे तो ये कैसी छोटी सी, खोलकर तो देखूं, देखा तो उसमें कढ़ी की बदबू आने लगी जो रात की बासी, अत्यंत खट्टी। अरे जब मेरे जैसा व्यक्ति इसे मुंह में नहीं डाल पा रहा तो मैं गोविंद को कैसे खिला दूं जो मुझे मीठा मीठा खिलाता। मधुमंगल को संकोच होने लगा, सोच रहा है कि मेरा गोपाल कितना प्यारा है, देखो कितने आनंद से सबके हाथों से खाता है। माँ माखन मिश्री देती है तो हमें खिला देता है और हमारा रूखा सूखा खुद खा लेता है और घर में डांट खाता है। और कहा ये मैं उसे कट्टी कड़ी खिलाने चला हूं। झाड़ी में छिपे मधुमंगल को जैसे ही कन्हैया ने आवाज लगाई, अरे मित्र आओ आओ जल्दी आओ, तुम भी, तुम्हारी ही रास्ता देख रहा था, तुमने मेरे लिए क्या लाया, तुम्हारी माँ ने क्या भेजा है, मेरी मैया ने क्या भेजा, बताओ बताओ। मधुमंगल ने घबराहट में सोचा कि कुछ नहीं कन्हैया, अगर मैं मन ही मन सोचता है ये बासी कड़ी खिलाऊंगा तो इसका पेट खराब हो जाएगा, मैं अपने कन्हैया को उससे अपमान सह लूंगा, परंतु मैं उसे ऐसी कड़ी नहीं खाने दूंगा। पूरी कढ़ी को उसने अपने मुख में डाल ली। कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया, ये क्या करता है? अरे मित्र, मेरी माँ ने मेरे लिए इतनी अच्छी कढ़ी भेजी और तू इसे छुपा रहा है, तू बड़ा स्वार्थी है, मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। और झपट कर मटकी छीनी
और उस कढ़ी को पी ली, बड़ी अच्छी लगी, और दे मुझे। हाँ देखिए, पूर्व राज्यसभा दिल्ली से हमारे यहाँ संपत्ति हुई के पधार रही है। आप लोग सभी तालियां से उनका स्वागत करेंगे। संपत्ति हुई के राज्यसभा पूर्व दिल्ली से यहाँ पर पधार रही है। राज्यसभा सांसद संपत्ति हुई के हमारे बीच में पधार रही है। बोलिए दुर्गा मैया की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप लोग सभी तालियों से स्वागत करेंगे। हमारे राज्यसभा सांसद दिल्ली से हमारे भी पधार रही हैं। धन्यवाद मैडम जी का, जो हमारे यहाँ आपने जो मार्गदर्शन दिया। आप यहाँ आए हो त्रिकाल में व्यासपीठ से पंडित जी से आशीर्वाद लेने। चलो अच्छा काम कर रहे हैं आप। आइए चाची। मैडम जी को भी हमारे ठाकुर परिवार से हार्दिक बंधन स्वागत करते हैं। आपने जो हमें मार्गदर्शन दिया, धन्यवाद। सब्जी में जा रही थी यहाँ से, तो उस समय में स्टार्ट नहीं हुआ था। नहीं हुआ हमारे यहाँ मैडम जी जो पधारी हैं, देखिए व्यासपीठ की पूजा पाठ कर रही हैं। और हमारा बहुत सौभाग्य है कि आपने हमें दर्शन दिया। चाची, चाची जी ऊपर आइए ना।